नमस्कार, मैं किशोर कुमार गुर्जर आप सभी का प्रयास के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रयास के इस YouTube चैनल में मेरे द्वारा रीट जो 2020 में सरकार आयोजन करवाएगी उसमें संस्कृत का जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जाएगा। और शुरुआत करते हैं रीट जो 2020 का जो सिलेबस है उसके संस्कृत का जो सिलेबस है उसके वर्ण विचार से शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी रीट जो 2020 में जो भर्ती होगी उसके सिलेबस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, रीट जो 2020 का जो सरकार आयोजन करवाएगी उसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या है, रीट 2020 में सरकार जो आयोजन करवा रही है उसमें प्रश्नों की जो कुल संख्या है लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दो लेवल रखे गए हैं। उनमें प्रश्नों की कुल संख्या 150 फर्स्ट लेवल में है और 150 सेकंड लेवल में है। इन 150 प्रश्नों में संस्कृत का जो क्वेश्चन रहेंगे वो 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक वैसे लेवल 2 में भी प्रश्नों की संख्या, संस्कृत के प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। ये जो 30 क्वेश्चन है वो दो भागों में डिवाइड रहेंगे। ये जो 30 क्वेश्चन है वो 15 दो भागों में विभाजित रहेंगे। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है कि ये जो 30 क्वेश्चन है दो भागों में विभाजित रहेंगे। 15 क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण के रहेंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के रहेंगे। ठीक वैसे लेवल फर्स्ट में है और लेवल 2 में परीक्षा का प्रश्नों की जो संख्या है दोनों में 30-30 रहेगी। इसमें देखिए, ये जो 15 क्वेश्चन हैं वो पहले रहेंगे संस्कृत व्याकरण के रहेंगे और उसके बाद में जो प्रश्नों की संख्या जो 15 है वो प्रश्न शिक्षण विधि के रहेंगे जिनको टीचिंग मेथड कहा जाता है। ये बात रही फर्स्ट लेवल में। तो फर्स्ट लेवल में क्या है, प्रश्नों की कुल संख्या 30 रहेगी। ये जो 30 प्रश्न है ये दो भागों में विभाजित रहेंगे। 15 क्वेश्चन संस्कृत व्याकरण के रहेंगे, 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के रहेंगे। ठीक वैसे यहाँ पर भी लेवल 2 में भी क्या है कि ये जो 15 क्वेश्चन है उसमें 15 क्वेश्चन व्याकरण के हैं और ठीक वैसे ही ये जो 15 क्वेश्चन है शिक्षण विधि के रहेंगे, शिक्षण विधि के। तो दोस्तों, किसी भी कंपटीशन की हम तैयारी करते हैं तो हमारा सबसे पहला दायित्व ये बनता है कि उक्त कंपटीशन का हमें सिलेबस याद रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर देखिए, जो व्याकरण के जो टॉपिक्स रखे गए हैं वो 10 से 12 टॉपिक हैं व्याकरण के, जैसे वर्ण है, संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है। ठीक वैसे यहाँ पर भी जो व्याकरण के जो टॉपिक्स हैं वो लगभग दोनों के इक्वल ही है, समान ही है। और यहाँ पर देखो शिक्षण विधियों के जो टॉपिक्स हैं, यहाँ पर भी जो शिक्षण विधियों के टॉपिक है दोनों लेवल में समान ही रखे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर रीट जो भर्ती परीक्षा है उसमें प्रश्नों की संख्या 150 है और 150 में से संस्कृत के प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी। ये जो 30 प्रश्न है वो दो भागों में विभाजित रहेंगे। 15 क्वेश्चन व्याकरण के रहेंगे और 15 क्वेश्चन शिक्षण विधि के रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो वर्ण विचार से हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं वर्ण विचार का। पहला टॉपिक हमारा वर्ण विचार। अब वर्ण विचार पढ़ने से पहले हम दो शब्दों की थोड़ी व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे कि जो संस्कृत जो शब्द बना है ये बना कैसे है, कि इसमें कौन सी तो धातु है और इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सा इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है, एक व्याकरण जो शब्द है। इन दोनों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि ये दोनों शब्द बने कैसे हैं। अब देखिए, जो संस्कृत जो शब्द बना है इसमें सम तो उपसर्ग है, सम उपसर्ग, धातु इसमें डुक्करई धातु है और इसमें प्रत्यय है वह कत प्रत्यय है। सम उपसर्ग, डुक्करई धातु और कत प्रत्यय के योग से क्या बना है, संस्कृत शब्द बना है। अब देखिए, कई बार क्या है, परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है कि संस्कृत शब्द में धातु कौन सी है। तो देखो, अधिकांशतः हमें क्या लिखा हुआ मिलता है कि सम उपसर्ग क्री धातु लिखा हुआ मिलता है, जो गलत है। संस्कृत व्याकरण में जो मूल जो धातु होती है वो धातु होती है डुक्करई धातु होती है
और इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है वो कत प्रत्यय के योग से बना है। तो सम उपसर्ग डुक्रे धातु और कत प्रत्यय के योग से क्या बना है, संस्कृत शब्द बना है। यदि ऑप्शन में दोनों दे दे, जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन अगला ये कर दे और दूसरा ऑप्शन मान लीजिए क्री धातु दे दे, तो दिक्कत आती है कि क्री धातु करे या डुक्रे धातु करे। तो इस तरह से यदि दोनों ऑप्शन अगला कर देता है तो हम पहले प्राथमिकता किस हो जाएंगे, डुक्रे धातु को लेंगे, और डुक्रे धातु नहीं है तब हम क्री धातु करेंगे। अब देखिए पाणिनि ने क्या किया, एक सूत्र बनाया, सम परिभ्याम करोतो भूषणे शुट। ये सूत्र क्या करता है कि सम उपसर्ग के बाद यदि क्री धातु से बना हुआ कोई पद की प्राप्ति होती है तो उपसर्ग के तुरंत बाद शुट का आगम हो जाता है। शुट में से शेष क्या रहता है, दंते शेष रहता है, और इस कत प्रत्यय में से शेष क्या रहता है, तय प्रत्यय से तय शेष रहता है। इस प्रकार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति हुई है और रूप क्या प्राप्त होता है, हमें संस्कृत शब्द प्राप्त होता है। इस प्रकार से ये संस्कृत शब्द निष्पन्न होता है। समुपसर्ग डुक्रे धातु और कत प्रत्यय के योग से क्या बना है, संस्कृत शब्द बना है। ठीक वैसे देखिए जो व्याकरण जो शब्द है ये किससे बना है। अब देखिए इसमें उपसर्ग वी उपसर्ग, दूसरा उपसर्ग आंग उपसर्ग, तीसरा उपसर्ग धातु कौन से, इसमें डुक्रे धातु है, और इसमें प्रत्यय जो है वो है ल्यूट प्रत्यय। प्रत्यय कौन सा है, ल्यूट प्रत्यय के योग से क्या बना है, व्याकरण शब्द बना है। तो अब देखिए वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रे धातु और ल्यूट प्रत्यय के योग से क्या बना है, व्याकरण शब्द बना है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में क्या है, जो मूल जो उपसर्ग होता है वो आंग उपसर्ग होता है। मूल जो उपसर्ग होता है वो आंग होता है, और आंग में से ही इस गय का लोप हो जाता है, शेष क्या रहता है, आशेष रहता है। तो इस प्रकार से यदि प्रश्न पूछ ले कि व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, तो दोनों यदि विकल्प में कर रहा है तो हम मूल जो उपसर्ग है वो कौन सा करेंगे, वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग। और धातु कौन सी है, इसमें भी डुक्रे धातु, और प्रत्यय कौन सा है, ल्युट प्रत्यय के योग से क्या बना है, व्याकरण शब्द बना है। इस प्रकार से देखो रिट जो 2015 में लगी थी उसमें प्रश्न पूछा भी है कि व्याकरण जो शब्द है इसमें उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए प्रश्न कौन सा है, ये प्रश्न पूछा था कि व्याकरणम इत्यत्र कति उपसर्गाः, कि व्याकरण जो शब्द है इसमें कितने उपसर्ग हैं। तो हमें उपसर्गों की कितनी संख्या प्राप्त होती है कि व्याकरण में देखिए उपसर्ग संख्या कितनी है, वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रे धातु और इसमें प्रत्यय कौन सा है, ल्युट प्रत्यय है। ये हमें प्राप्त होता है कि वी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, डुक्रे धातु और ल्युट प्रत्यय के योग से क्या बना है, व्याकरण शब्द बना है। और देखिए इस आंग में से ही शेष क्या रहता है, आ शेष रहता है, और इस डुक्रे धातु में शेष क्या रहता है, क्री शेष रहता है, और ल्युट प्रत्यय में से क्या शेष रहता है, यू शेष रहता है। फिर एक युवोर नाकु सूत्र के द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, अन्न प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग कौन सा है, वी उपसर्ग है। तो वी उपसर्ग, आ उपसर्ग, क्री धातु और ल्युट प्रत्यय में शेष क्या रहा, अन्न शेष रहता है। तो अब वी और आ दोनों के मध्य संधि करवाते हैं तो हमें यहाँ पर यण संधि प्राप्त होती है कि प्लस से पहले हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ई प्राप्त हो रहा है, और प्लस के बाद में क्या प्राप्त हो रहा है, आ प्राप्त होता है। तो दोनों के मध्य यदि संधि करवाए तो इस ई के स्थान पर हमें यह प्राप्त होता है, रूप क्या प्राप्त होता है, व्यास शब्द की प्राप्ति होती है। फिर देखिए क्री धातु और यहाँ पर अन जो शब्द है इन दोनों के मध्य हम संधि करवाते हैं तो प्लस से पहले री आता है और उसके बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो यहाँ पर भी गुण संधि की प्राप्ति होती है। और इस री का हमें क्या प्राप्त हो जाता है, अर प्राप्त हो जाता है, री के स्थान पर अर प्राप्त हो जाता है। और र के बाद यदि न की प्राप्ति होती है, र में ए आ जाएगा, और र के बाद यदि न की प्राप्ति होती है तो रसाभ्याम नो अण समान पदे, इस सूत्र के द्वारा न के स्थान पर हमें क्या प्राप्त होता है, ण प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमें शब्द क्या प्राप्त होता है, व्याकरणम शब्द की प्राप्ति होती है। और कई बार देखो प्रश्न पूछ भी लेता है कि व्याकरण जो शब्द है वो संस्कृत के कौन से लिंग का है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है या फिर नपुंसकलिंग का है। तो व्याकरण जो शब्द है वो संस्कृत में कौन से लिंग का प्राप्त होता है, हमें व्याकरण जो शब्द है वो संस्कृत में नपुंसकलिंग शब्द प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये इसका ध्यान रखना कि इस व्याकरण जो शब्द है वो संस्कृत व्याकरण में नपुंसकलिंग शब्द प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ल्युट जो प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो संस्कृत व्याकरण में नपुंसकलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। इनका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इसका प्रयोग कभी नहीं होता है। तो देख इस प्रकार से हमें शब्द क्या प्राप्त होता है, व्याकरण शब्द की प्राप्ति होती है। तो अब शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला जो टॉपिक है वर्ण से स्टार्ट करता है। अब देखिए वर्ण किससे करते हैं, तो वर्ण की जो हमें परिभाषा प्राप्त होती है कि भाषायाः लघुतमा इकाई वर्ण उच्यते, कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण कहलाती है। उच्यते का होता है कहलाना। भाषायाः लघुतमा इकाई वर्ण उच्यते, कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, आगे विभाजन किया जाना संभव न हो, तो उस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में क्या है कि वर्ण या अक्षर एक ही होता है, कि वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या है कि वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। संस्कृत व्याकरण में अक्षर की जो परिभाषा में क्या प्राप्त होती है, न क्षरति इति अक्षर है, कि ऐसी ध्वनि जिसका कोई विभाजन प्राप्त नहीं होता है उसे हम अक्षर कहते हैं। क्षरति यानी विभाजन। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में जो वर्ण की जो परिभाषा में क्या प्राप्त होती है कि भाषायाः लघुतमा इकाई वर्ण उच्यते, भाषा की लघुतम जो इकाई है वो वर्ण कहलाती है। और ये जो वर्ण है वो संस्कृत व्याकरण में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। एक हमें क्या प्राप्त होता है, स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। अब देखिए जो स्वर वर्ण है, स्वर किसे कहेंगे, तो स्वर की जो परिभाषा में क्या प्राप्त होती है कि स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वरा, कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। फिर देखिए इसकी हिंदी में हमें परिभाषा क्या प्राप्त होती है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो श्वास वायु हमारे मुख से बिना किसी रुकावट के सीधी बाहर निकल जाती है, तो वे वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, ली, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से देखो इन स्वरों का उच्चारण करने पर हमारी जो श्वास वायु है मुंह से एकदम से साफ सुथरी बाहर निकलती है, इसलिए इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहलाते हैं। यदि श्वास वायु क्या करती है, रुकावट के साथ या झटके के साथ बाहर निकलेगी तो तब उन वर्णों को हम क्या कहेंगे, व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो अब देखिए संस्कृत व्याकरण में जो स्वर वर्ण होते हैं उनकी एक संज्ञा प्राप्त होती है हमें, और वो संज्ञा कौन सी प्राप्त होती है, अच संज्ञा प्राप्त होती है। स्वर वर्णों को हम क्या कहेंगे, अच कहेंगे, क्योंकि अच क्या है, एक प्रत्यार है, और अच प्रत्यार में सारे के सारे हमें क्या प्राप्त होते हैं, स्वर वर्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए अच प्रत्यार को हम क्या कहते हैं, स्वर भी कह सकते हैं। संस्कृत व्याकरण में स्वर को ही हम क्या कहते हैं, अच कहते हैं, या अच को ही हम क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में जो स्वरों की जो संख्या है वो हमें 9 भी प्राप्त होती है, 13 भी प्राप्त होती है, 21 भी प्राप्त होगी और 22 भी प्राप्त होगी। कि संस्कृत व्याकरण में जो स्वरों की जो कुल संख्या है हमें वो 9 भी प्राप्त होती है, 13 भी प्राप्त होती है, 21 और 22 भी प्राप्त होती है। तो अब देखिए संस्कृत में जो 9 जो स्वर है वो कौन कौन से हैं, देखना, ए, ई, ए, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में जो स्वर हैं वो हमें 9 प्राप्त होते हैं। फिर देखिए ए, ई, उ, री, ली, ए, आई, ओ, औ, ये जो 9 जो स्वर है उसके बाद में पाणिनि ने क्या है, अपने अष्टाध्यायी में एक सूत्र बनाया, अस्य चवो।
वो सूत्र क्या कर देता है कि इन 9 स्वरों का हमें दीर्घ रूप और ग्रहण करने पर हमें स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 13 प्राप्त हो जाती है। लेकिन इससे आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये 9 जो स्वर हैं, इन 9 जो स्वर हैं, इन 9 स्वरों में से ये जो 5 जो स्वर हैं वो संस्कृत व्याकरण में मूल ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 5 स्वरों को हम क्या कहेंगे, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर। और 4 जो स्वर है ए आई ओ औ, ये 4 जो स्वर है वो क्या कहलाएंगे, मूल दीर्घ स्वर कहलाएंगे। ये जो 4 जो स्वर है ये तो क्या कहेंगे, मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, या इन्हीं को हम क्या कहेंगे, संधि स्वर, संधि दीर्घ स्वर, या इन्हीं को हम संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं। तो देखो परीक्षा में कोई सा भी नाम आ सकता है कि मूल दीर्घ स्वराह कति, तो उत्तर कितना आएगा, 4। या फिर प्रश्न पूछे कि संधि स्वराह कति, तो कितना आएगा, 4 है। या संयुक्त स्वराह कति, तो उत्तर क्या आएगा, 4। ये 4 जो स्वर है वो क्या कहलाते हैं, मूल दीर्घ स्वर, संधि स्वर, या इनको हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। और ये जो 5 जो स्वर है इनको हम क्या कहेंगे, मूल ह्रस्व स्वर, इनको हम क्या कहते हैं, मूल ह्रस्व स्वर कहेंगे, ह्रस्व स्वर कह सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 5, और इनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 4। इस प्रकार 5 और 4 ये संस्कृत व्याकरण में जो मूल जो स्वर है वो कितने प्राप्त होते हैं, 9 प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए बात रही 13। इन 13 में पाणिनि ने एक सूत्र बनाया था कि, और वो सूत्र था 80-4 सूत्र क्या कह देता है कि ये जो 9 जो स्वर हैं इनका जब हम दीर्घ रूप और ग्रहण करते हैं तो हमें स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 13 प्राप्त हो जाती है। अब देखिए ये जो 13 जो स्वर कौन कौन से हैं, तो ए का दीर्घ क्या होगा, आ, ई का दीर्घ ई, ऊ का दीर्घ ऊ, री का दीर्घ री। तो देखिए ये तो ह्रस्व स्वर है, लेकिन इसके एक मात्रा और हो जाती है तो ये क्या हो गया, दीर्घ स्वर, री स्वर हो गया। लेकिन जो री जो स्वर होता है उसका संस्कृत व्याकरण में दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा कि ये जो री जो स्वर है इसका क्या नहीं होता, कभी भी इसका दीर्घ रूप हमें प्राप्त नहीं होता। और ये जो 4 जो स्वर है ये पहले से क्या है, मूल दीर्घ होते हैं, इनका कभी भी ह्रस्व रूप प्राप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये जो 9 जो स्वर है इनमें 4 स्वर और जोड़ने पर हमें स्वरों की कुल संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 13 प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या सामान्यतः कितनी होती है, 13 प्राप्त होती है, और मूल जो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 9 प्राप्त होती है। अब देखिए यदि दोनों ऑप्शन में कर दे अगला, और प्रश्न ये कर दे कि संस्कृत व्याकरण कति स्वराः, और 9 और 13 में से यदि हमें विकल्प का चयन करना होगा तो पहले हम विकल्प कौन सा करेंगे, 9 करेंगे। 9 ऑप्शन में नहीं है तो हम कौन से विकल्प का चयन करेंगे, 13 विकल्प का चयन करेंगे। इस प्रकार से यदि दोनों कंडीशन ऑप्शन में रख दे अगला तो हमें पहले विकल्प कौन सा होगा, 9 को सही करना होगा। 9 नहीं है तो हम कौन सा करेंगे, 13 कर लेंगे। देखिए ये प्रश्न पूछा भी गया है, ये प्रश्न आया था रिट 2008-2012 में प्रश्न पूछा है कि अचहा कति स्वर कितने हैं। ऑप्शन में दिया था 9 का अर्थ था 9, अष्टादश का अर्थ था 18, 5 या 21। यदि इस तरह से ऑप्शन कर रहा है अगला तो हम पहले विकल्प का कौन सा करेंगे, 9 को सही कर लेंगे। यदि 9 नहीं है तो हम कौन सा करेंगे, 13 होगा। लेकिन यहाँ पर देखो विकल्प में 13 की प्राप्ति नहीं है तो हम पहले प्राथमिकता 9 को देंगे। यदि ऑप्शन में इस तरह से 18 की जगह यदि अगला 13 दे दे या त्रयोदश दे दे, संस्कृत व्याकरण में 13 को त्रयोदश कहेंगे, यदि त्रयोदश दे दे, 13 दे दे, तब हम विकल्प कौन से करें, 9 और 13 में से हम पहले कौन करेंगे, 9 करेंगे। 9 नहीं है तो हमें कौन सी कितनी प्राप्त होती है, 13 प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से संस्कृत व्याकरण में जो मूल जो स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी प्राप्त होती है, 9। 9 नहीं है तो हम कितने करेंगे, 13 करेंगे। अब देखिए 9 हो गए, 13 हो गए। अब देखिए संस्कृत व्याकरण में स्वरों की जो कुल संख्या है वो हमें 21 और 22 भी प्राप्त होती है। संस्कृत व्याकरण में जो
स्वरों की जो संख्या है 21 और 22 भी प्राप्त होती है। और ये जो 21 और 22 किसके अनुसार है? पाणिनि के अनुसार है। और पाणिनि ने एक ग्रंथ लिखा था, और वो ग्रंथ कौन सा था? पाणिनीय शिक्षा। पाणिनीय शिक्षा। इस ग्रंथ के अनुसार जो स्वरों की जो हमें संख्या प्राप्त होती है, वो संख्या कितनी प्राप्त होती है? 21 या 22 प्राप्त होती है। ये किस प्रकार से है, ये सुनेगा कि कहते हैं कि जब पाणिनि ने क्या एक ग्रंथ लिखा था, पाणिनीय शिक्षा। इसके अलावा उसने कई ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे अष्टाध्यायी है, धातु पाठ, लिंग पाठ, लिंगानुशासनम, पाताल विजय या जामवती विजय इत्यादि ग्रंथों की रचना की थी पाणिनि ने। उसमें एक ग्रंथ का नाम भी है पाणिनीय शिक्षा। इस पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उसने 102 के लगभग श्लोक लिखे हैं। और इन श्लोकों में वर्णों की संख्या और स्वरों की संख्या और कौन से वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है इत्यादि बातों का उसने विश्लेषण किया है। तो पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ में उसने स्वरों की जो संख्या है वो कितनी बताई है? 21 या 22 बताई है। तो कहते हैं कि जब पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ की रचना कर रहा था पाणिनि, तो एक दिन उसको प्रातःकालीन मुर्गे की आवाज़ सुनाई दी पाणिनि को। और मुर्गा कैसे बोला? कुकू कू बोलता है, कुकू कू। इस मुर्गे की प्रातःकालीन ध्वनि को आधार मानकर उसने स्वरों की संख्या कितनी बता दी? 21 या 22 बता दी। अब देखिए ये किस प्रकार से बताता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्वर है वो रस्व है। रस्व का होता है छोटा, तो रस्व स्वर है। इस को उसने क्या बताया? रस्व। फिर देखिए यहाँ पर स्वर कौन सा है? दीर्घ, तो इसको उसने क्या बता दिया? दीर्घ स्वर। और गुरु स्वर को ही हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। फिर तीसरा जो स्वर है पाणिनि ने क्या बता दिया कि यहाँ पर देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो इसका मतलब जितने दीर्घ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? ये जो चिन्ह लगता है ये प्लुत का चिन्ह होता है। ये जो 3 का जो चिन्ह लगा हुआ है ये प्लुत का होता है। तो जितने भी दीर्घ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार ये जो तीसरा जो स्वर है वो हमें किस रूप में प्राप्त होता है? प्लुत रूप में प्राप्त होता है। प्लुत की क्या पहचान है? कि इसके ऊपर 3 का चिन्ह लगता है, 3 का चिन्ह लगता है। तो रस्व, दीर्घ और प्लुत। इस प्रकार पाणिनि ने मुर्गे की प्रातःकालीन ध्वनि को आधार मानकर उसने स्वरों को 3 भागों में बांट दिया, रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसने अपने ग्रंथ में जो रस्व जो स्वर है इनकी संख्या कितनी बताई? 5। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी बताई? 8। और प्लुत स्वरों की संख्या कितनी होती है? 8 बताई। 5, 8 और 8। तो 8, 8, 16, 16, 5, 21। इस प्रकार पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है? हमें 21 प्राप्त हो जाते हैं। तो अब देखिए जितने भी दीर्घ होते हैं वो सारे सारे क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रस्व जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, ई, उ, री, ली। ये 5 तो रस्व स्वर हो गए। अब देखो दीर्घ कितने होंगे? 4 तो मूल हो जाएंगे और 4 इन्हीं के दीर्घ हो जाएंगे। तो ए का दीर्घ क्या होगा? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये 8 दीर्घ स्वर हो गए। अब जितने भी दीर्घ होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? प्लुत हो जाते हैं। लेकिन इनकी पहचान क्या है? कि इन स्वरों के ऊपर क्या लगता है? इन स्वरों के ऊपर प्लुत का चिन्ह लगता है। और वो प्लुत का चिन्ह कौन सा है? ये 3 का चिन्ह लगता है। तो प्लुत स्वर कौन कौन सा है? यदि आ के ऊपर ये चिन्ह लगता है तो ये स्वर कौन सा मान लेते हैं? हम प्लुत मान लेते हैं। जैसे आ के ऊपर ये, फिर देखिए ई के ऊपर लग जाएगा, दीर्घ ऊ के ऊपर लग जाएगा, री के ऊपर लग जाएगा, फिर देखिए ए, आई, ओ, औ। इस प्रकार से ये हमें प्लुत स्वर प्राप्त होते हैं। ये लो। तो इस प्रकार से हमें प्लुत स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त होती है? 8 प्राप्त होती है। लेकिन देखिए पाणिनि ने एक जगह लिखा कि ये जो लीजो स्वर होता है इसका क्या नहीं होता? कभी भी संस्कृत व्याकरण में इसका दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता है। तो पाणिनि ने क्या कहा कि जो लीजो स्वर होता है इसका आप क्या कर सकते हो?
लरी जो स्वर है इसका आप प्लुत रूप ग्रहण कर लो, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो प्लुत स्वरों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 9 प्राप्त हो जाती है। 9 प्राप्त होती है, तो हमें पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो कुल जो स्वरों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो जाती है, 21 प्राप्त हो जाती है। यदि ऑप्शन में दोनों आ रहा है कि पाणिनि शिक्षा अनुसार हम कति स्वरः और अगला एक विंशति द्वाविंशति, इस प्रकार से दोनों ऑप्शन कर दे, तो यदि 21 और 22 में से विकल्प में से हमें यदि चयन करना है तो हम पहले कौन सा करेंगे, 21 करेंगे। 21 नहीं है तो हम कौन से करेंगे, 22 करेंगे, 22 का विकल्प का चयन करेंगे। तो देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा गया है, पाणिनि शिक्षायाम स्वराः संख्या वर्तते, आर्टेड 2015 में ये प्रश्न पूछा गया है कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 21 या 22, 9 या 13, 63 या 64, 32 या 33। अब देखिए इस तरह से ऑप्शन कर रहा है अगला, तो यहाँ पर देखिए स्वरों की संख्या प्रश्न पूछ रहा है, तो यदि स्वरों की संख्या प्रश्न पूछ रहा है तो उत्तर कितना आएगा, 21 या 22। और देखिए यहाँ पर 63 64 तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर वर्णों की संख्या प्राप्त होती है हमें कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 63 या 64। तो वर्ण की बात की जाए तो उत्तर कितना आएंगे, 63 या 64, और स्वरों की संख्या की बात की जाए तो उत्तर कितना आएगा, 21 या 22। तो इस विकल्प में सही कौन सा होगा, यहाँ पर प्रश्न की भाषा देखें कि पाणिनि शिक्षायाम स्वराः संख्या वर्तते, तब उत्तर कितना आएगा, 21 या 22 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से पाणिनि शिक्षा के अनुसार हमें स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 21 या 22। इसके बाद में पाणिनि शिक्षा में पाणिनि स्वरों को 3 भागों में और विभाजित कर देता है, और वो कौन से थे, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर, स्वरित स्वर। ये उदात्त, अनुदात्त और स्वरित ये कौन कौन से हैं, ये देखना। तो ये यहाँ पर देखिए पाणिनि शिक्षा में स्वरों की संख्या 21 या 22 प्राप्त होती है। उसने मुर्गे की प्रातःकालीन ध्वनि कुकू कू को आधार मानकर स्वरों को कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में विभाजित कर लिया। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ लेता है कि पाणिनि ने उच्चारण के आधार पर स्वरों की कितने भागों में विभाजित किया, तो स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया, 3 आएगा। या फिर पाणिनि ने किस स्वर को आधार मानकर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया, तो एक ही स्वर लिया था उसने, और स्वर कौन सा लिया था, ऊ स्वर लिया था। ऊ स्वर को आधार मानकर पाणिनि ने स्वरों को 3 भागों में विभाजित कर लिया, और वो कौन से थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ये 3 भागों में विभाजित कर दिया पाणिनि ने। तो देखो प्रश्न किसी भी तरह से हो सकता है कि पाणिनि ने उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में विभाजित किया, तो उत्तर कितना आएगा, 3। या फिर पाणिनि ने किस स्वर को आधार मानकर स्वरों का विभाजन किया है, तो स्वरों का कौन सा विभाजन, स्वर कौन सा लिया था, ऊ स्वर लिया था। फिर देखिए इसके लिए एक सूत्र और बना दिया, उकालो अझस्व दीर्घ प्लुतः है। ये सूत्र क्या करता है, स्वरों की ह्रस्व संज्ञा, दीर्घ संज्ञा और प्लुत संज्ञा एक साथ बता देता है कि ये जो स्वरों का विभाजन है वो कैसे हुआ है, कि ऊ काल, काल यानी समय, कि ऊ का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें लगने वाला जो समय है, उस समय को आधार मानकर पाणिनि ने 3 स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब देखिए ये जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या कितनी है, 5। तो ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे कि जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है तो वह स्वर कौन सा होता है, ह्रस्व स्वर होता है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है तो वह स्वर कौन सा हो गया, दीर्घ स्वर। और जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है तो वह स्वर कौन सा होता है, प्लुत स्वर होता है। अर्थात जिस स्वर के ऊपर ये 3 का चिन्ह लगता है, अर्थात प्लुत का चिन्ह लग जाता है, तो वह स्वर कौन सा होता है, प्लुत स्वर हो जाता है। उसके बाद में पाणिनि ने स्वरों को 3 भागों में और विभाजित कर देता है, और वो विभाजन को किस प्रकार से प्राप्त होता है कि उसने ह्रस्व स्वर को 3 भाग विभाजित कर दिए, उदात्त, दूसरा अनुदात्त, तीसरा स्वरित। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। पहले तो 3 ह्रस्व दीर्घ प्लुत कर दिए, उसके बाद में 3 और कर दिए, उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित स्वर। उदात्त के लिए उसने सूत्र बनाया, उच्चे रनुदातः, उच्चे रनुदातः।
ये सूत्र क्या कर रहा है कि जब हमारे मुंह में कुल उच्चारण स्थान होते हैं वो 8 उच्चारण स्थान होते हैं। ये 8 उच्चारण स्थान हमारे मुंह में कुछ ऊपर वाले हैं, कुछ नीचे वाले हैं। तो जब इन स्वरों का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुंह का जो ऊपर वाला भाग यदि सक्रिय रहेगा तो वह स्वर कौन से होते हैं? उदात्त स्वर। फिर देखिए अनुदात, इसके लिए एक सूत्र बनाया और वो सूत्र कौन सा है? नीचे रनुदात है। नीचे रनुदात है। ये सूत्र क्या कर देता है कि स्वरों की अनुदात संज्ञा कर देता है। और ये क्या कर देता है कि जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख का नीचे वाला भाग सक्रिय रहता है, तो वह स्वर कौन सा होता है? अनुदात स्वर कहलाता है। फिर देखिए तीसरा जो सूत्र बनाया उसने, और वो सूत्र कौन सा बनाया? समाहारय स्वरितः है। समाहारय स्वरितः है। ये सूत्र क्या कर देता है कि ये जब हम किसी स्वर का उच्चारण करेंगे तो हमारे मुख का ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग दोनों यदि सक्रिय रहते हैं तो वह स्वर कौन सा होते हैं? स्वरित स्वर कहलाते हैं। स्वरित स्वर कहलाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें स्वरों की जो संज्ञा करने वाले सूत्र हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। तो कई बार प्रश्न पूछ भी लेता है परीक्षा में कि स्वर की उदात्त संज्ञा कौन सा सूत्र कर देता है, तो वह सूत्र कौन सा आएगा? उच्चे रनुदात है। स्वर की अनुदात संज्ञा सूत्र करने वाला सूत्र है तो वह सूत्र कौन सा है? नीचे रनुदात है। और स्वर की स्वरित संज्ञा कौन सा है? तो वह कौन सा है? समाहारय स्वरित है। ठीक वैसे पाणिनि ने क्या कर दिया, इनके भी 3 विभाजन और कर देता है। उदात्त, अनुदात, उदात्त, अनुदात, और इसके भी 3 कर देता है स्वरित। यहाँ पर देखिए ये अलग है। तो ये दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर होता है। फिर देखिए इन दीर्घ का भी 3 भागों में विभाजन कर दिया, उदात्त, अनुदात और स्वरित। फिर देखिए प्लुत के भी 3 भेद कर देता है, और वो कौन से हैं? उदात्त, अनुदात और स्वरित। उदात्त, अनुदात और स्वरित। ध्यान रखिए ये तीनों के बराबर, तीनों के समान विभाजन किया है पाणिनि ने। पहले क्या किया है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। उसके बाद में उदात्त, अनुदात, स्वरित। उसके बाद में पाणिनि ने इनके 2 भेद और करता है प्रत्येक के। तो उदात्त के उसने 2 भेद कर दिए, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर। दूसरा जो भेद प्राप्त होता है इसी का, और वो कौन सा है? निर्नुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। पाणिनि ने क्या किया? पहले तो स्वरों को ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत में कर दिया, उसके बाद उदात्त, अनुदात, स्वरित के रूप में कर दिया। फिर तीसरा जो भेद करता है वो कौन सा था? अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। अब देखिए ये अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं, तो इसके नाम से पता चल रहा है अनुनासिक स्वर कौन से हैं। देखिए शब्द कौन सा है? अनुनासिक। तो देखो अनुनासिक जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा है? अनु। और दूसरा शब्द कौन सा है? नासिक। नासिक का अर्थ नाक। यहाँ पर अनु उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में होता है? साथ या पीछे। किसके पीछे? नासिका यानी नाक के पीछे या नाक के साथ। अनुस्वर का प्रयोग साथ या पीछे अर्थ में होता है। तो इस प्रकार अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं कि जिस स्वर का उच्चारण करने पर मुंह के साथ नासिका का प्रयोग होता है तो वह स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। तो अब देखिए अनु यानी पीछे या साथ। अनुस्वर का प्रयोग 2 अर्थ में होता है, साथ या पीछे। किसके पीछे? नाक के पीछे। अर्थात जिस स्वर का उच्चारण करने पर मुख के साथ नासिका का प्रयोग होता है तो वह स्वर कौन से होते हैं? अनुनासिक स्वर होते हैं। स्वर के इस रूप को दर्शाने के लिए पाणिनि ने क्या लिखा कि जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ये चंद्र बिंदु का प्रयोग, तो वह स्वर क्या होता है? अनुनासिक स्वर होता है। यदि जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं होता है तो वह स्वर कौन सा होगा? निर्नुनासिक स्वर होगा। जैसे ई है तो ये जो स्वर है ये कौन सा स्वर है? निर्नुनासिक स्वर है। यदि इसी के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये स्वर कौन सा हो गया? अनुनासिक स्वर हो गया।
तो जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह स्वर कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर होता है। और जिस स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वह स्वर कौन सा होता है? निर्नुनासिक स्वर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? आंख शब्द लिखा हुआ है, लेकिन इसी के ऊपर चंद्रबिंदु का हम प्रयोग कर देते हैं तो ये कौन सा होता है? आंख हो गया। इसका उच्चारण नाक से हो रहा है। जैसे ये शब्द क्या है? ईट, लेकिन इसी के ऊपर हम चंद्रबिंदु का प्रयोग न करके यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा तो यहाँ पर ये क्या हो गया? ईट। तो अनुनासिक स्वर कौन से हो गए? कि जिस स्वर का उच्चारण करने पर मुख के साथ नासिका का प्रयोग होता है तो वह स्वर कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर होता है। लेकिन इसी के पहचान के लिए पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया। तो कई बार देखिए परीक्षा में संज्ञा सूत्र प्रश्न पूछता है कि लास्ट जो रीट भर्ती परीक्षा लगी थी उसमें लोप संज्ञा प्रश्न पूछा था कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र है, तो उत्तर आया था अदर्शनम लोप है। लेकिन मान लीजिए अब की बार प्रश्न ये पूछ ले कि अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो सूत्र बना दिया मुख नासिको वचनो अनुनासिक है, कि मुख नासिको वचनो अनुनासिक है, कि जिस स्वर का उच्चारण करने पर मुख के साथ नासिका का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह स्वर अनुनासिक स्वर होता है। फिर देखिए दूसरा जो स्वर का जो भेद किया था उसने पाणिनि ने, और वो कौन सा किया था? निर्नुनासिक स्वर। तो यहाँ पर देखिए शब्द कौन सा है? निर्नुनासिक। ये शब्द दो, यहाँ पर भी देखिए उपसर्ग कौन सा है? निरुपसर्ग है, और दूसरा नासिक। नासिक का अर्थ नाक। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो भेद की हम चर्चा कर रहे हैं कि निर्नुनासिक स्वर कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए निर उपसर्ग है, इसका अर्थ किस अर्थ में होता है? बिना। किसके बिना? नाक के बिना। कि जिस स्वर का उच्चारण करने पर केवल मुख का ही प्रयोग कर दिया जाता है तो वह स्वर कौन सा आता है? निर्नुनासिक स्वर होता है। कहने का तात्पर्य होता है कि जिस स्वर के ऊपर चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होता है तो वह स्वर कौन सा होता है? निर्नुनासिक स्वर होता है। जैसे अपने मूल रूप में लिखे हुए ये जो स्वर है ए आ ई ओ री ए ऐ ओ औ, या फिर ए ई ओ री, इस तरह से ये जो स्वर लिखे गए हैं ये इधर वाले या फिर उधर वाले, वो सारे के सारे कौन से होते हैं? निर्नुनासिक स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से अनुनासिक और निर्नुनासिक स्वरों के बारे में हमने जाना। उसके बाद में पाणिनि क्या कर देता है कि इन तीनों के दो दो भेद सेम करता है। दीर्घ में भी क्या कर देता है? इस उदात्त की भी दो भेद कर देता है, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। इसके भी दो कर देता है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। इसके भी दो कर देता है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक वैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर उदात्त की भी उसने दो दो भेद कर देता है, अनुनासिक स्वर और दूसरा निर्नुनासिक स्वर। ठीक इसके भी दो, अनुनासिक और निर्नुनासिक। ठीक इसके भी अनुनासिक और दूसरा निर्नुनासिक। ये भेद करता है पाणिनि। तो यहाँ पर देखिए स्वरों का हमें ये चैप्टर हमें सामने प्राप्त होता है, लेकिन देखिए यहाँ से प्रश्न क्या निकलता है कि स्वरों के भेद प्राप्त कर लेते हैं कई बार। कि हमें प्रश्न पूछता है कि एक के कुल कितने भेद होते हैं? 18 होते हैं या 30 होते हैं या 6 होते हैं? ये प्रश्न पूछ लेता है। तो अब देखिए एक जो स्वर है उसके हमें कितने भेद प्राप्त होते हैं? तो ह्रस्व के देखिए ह्रस्व 1, उदात्त 2, अनुदात्त 3, स्वरित 4, अनुनासिक 5, निर्नुनासिक 6। इस प्रकार से कुल कितने भेद प्राप्त हुए हैं? 6 भेद प्राप्त हुए हैं। 6 ही भेद किसके हो जाएंगे? दीर्घ के। तो देखिए दीर्घ स्वर, दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित, दीर्घ अनुनासिक, दीर्घ निर्नुनासिक। तो इसके भी कुल कितने हो गए? 6 हो गए। और प्लुत के भी कितने हो जाएंगे? 6 ही प्राप्त हो जाएंगे। प्लुत स्वर, प्लुत उदात्त स्वर, प्लुत अनुदात्त स्वर, प्लुत स्वरित स्वर, प्लुत अनुनासिक स्वर, प्लुत निर्नुनासिक स्वर। इस प्रकार से हमें 6 भेद प्राप्त होते हैं। तो कुल कितने भेद हो गए? 6, 6, 12, 36, 18। कुल कितने हो गए? 18 भेद प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ए है,
आ का मतलब इसमें ए मिला हुआ है, और यहाँ पर भी देखिए आ का मतलब इसमें ए मिला हुआ है, क्योंकि ए धन ए बराबर हमें क्या प्राप्त होता है, दीर्घ आ की प्राप्ति होती है। तो आ का मतलब इसमें ए की प्राप्ति हो रही है, आ का मतलब यहाँ पर भी ए भी आ रहा है और यहाँ पर ए आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी ए आ रहा है। तो देखो परीक्षा में प्रश्न क्या पूछता है कि ए सौरस्य कति भेदा, ए सौरस्य कति भेदा, और अगला ऑप्शन दे दे 18, 6, 30, 20। यदि इस तरह से ऑप्शन कर दे अगला, तो हमें ए के कुल कितने भेद प्राप्त हो रहे हैं, ए सौरस्य कति भेदा, तो ए के 6 तो ये हो गए, 6 ये हो गए, 6 ये हो गए, तो हम उत्तर कौन सा करेंगे, 18 करेंगे। उत्तर कितने प्राप्त होगा, 18। अब परीक्षा में चाहे ए का पूछे या फिर आ का पूछे, उत्तर हमें 18 ही करना होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर आप भी मान रहे हैं, तो इसका मतलब 6 ये हो जाएंगे, 6 ये हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो तीनों को हम जोड़ देंगे तो कुल कितने भेद प्राप्त होंगे, 18 भेद प्राप्त होंगे। तो परीक्षा में ए का पूछे चाहे आ का पूछे, भेद हमें कितने प्राप्त होगा, 18 ही प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर ई है, ई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ई के भी कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए ई के देखो कितने प्राप्त होंगे। देखिए परीक्षा में ए का पूछे या फिर आ का पूछे, हमें भेद कितने प्राप्त होंगे, 18। ठीक है, फिर देखिए ई है, तो ई ह्रस्व पूछे या दीर्घ पूछे, इसके भी कितने हो जाएंगे, 18 होंगे। देखिए तीनों में ई आ रहा है, ह्रस्व में भी आ रहा है, दीर्घ में भी आ रहा है और प्लुत में भी आ रहा है। उसके बाद में हमने देखा कि ऊ जो स्वर है, ऊ ह्रस्व भी आ रहा है, दीर्घ में भी आ रहा है और प्लुत में भी आ रहा है। तो ऊ का ह्रस्व का पूछे चाहे दीर्घ का पूछे, इसके भी भेद कितने प्राप्त होंगे, 18 प्राप्त होंगे। इसके भी कितने प्राप्त होंगे, 18। फिर देखिए ई ऊ हो गए, फिर देखिए री और री, चाहे दीर्घ का पूछे चाहे ह्रस्व का पूछे, यदि भेद पूछ रहा है तो उत्तर कितना आएगा, 18 होगा। यदि सीधा प्रश्न कर रहा है कि री सौरस्य कति भेदा या री सौरस्य कति भेदा, तो उत्तर कितना आएगा, 18 ही होगा। तो अब देखिए ए हो गए, ई हो गया, ओ हो गया, री हो गया। अब बात रही ली की, तो ली जो स्वर है इसका क्या नहीं होता, दीर्घ नहीं होता, इसका क्या मान लेते हैं, हम प्लुत मान लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखिए स्वरों की संख्या 9 प्राप्त हो जाती है। तो यदि ली को प्लुत मान लेते हैं तो प्लुत 6 हो गए और ह्रस्व 6 हो गए। तो जो ली जो स्वर होता है इसके कितने भेद प्राप्त होते हैं, हमें 12 भेद प्राप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका क्या नहीं होता, कभी भी दीर्घ रूप प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से ह्रस्व के जो 500 जो स्वर हैं इनके हमें भेद प्राप्त होते हैं, ए के या आ के 18, ई के या दीर्घ ई के 18, ऊ के या दीर्घ ऊ के 18, फिर री के या दीर्घ री के 18। फिर ली का हमने देखा कि ली का ह्रस्व भी होता है, लेकिन ली का संस्कृत व्याकरण में दीर्घ की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए हमें प्लुत प्राप्त हो जाता है। तो ली के कितने भेद प्राप्त किए हमने, 12 भेद प्राप्त किए। फिर देखना ये तो ली के ये सामान्य से स्वर 5 जो स्वर हैं इनके भेद प्राप्त हो गए। उसके बाद में दीर्घ में लेते हैं, तो देखिए दीर्घ में ए का पूछे चाहे आ का 18 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ए जो स्वर है, यदि सीधा क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्वर से कति भेदा, तो ए का क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता, ए का दीर्घ और प्लुत तो होता है। तो 6 इसके गिन लेते हैं, 6 इसके गिन लेते हैं, तो ए के कितने आए, 12, आई के 12, ओ के 12 और औ के 12। इस प्रकार से हमें स्वरों की संख्या, स्वरों के जो भेदों की संख्या हमें प्राप्त होती है कि ए, आई, ओ और औ, इनके हमें कितने भेद प्राप्त होते हैं, 12 प्राप्त होते हैं। क्योंकि इनका क्या नहीं होता, कभी भी ह्रस्व का अभाव होता है, ह्रस्व का अभाव होता है। कि हमने देखा कि जो ए, आई और ओ, औ जो स्वर होते हैं वो नित्य क्या होते हैं, दीर्घ ही होते हैं, इनका कभी भी ह्रस्व रूप नहीं होता है। इसलिए हमें कितने भेद प्राप्त होते हैं, 12 भेद प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमें स्वरों की संख्या कितनी प्राप्त हो जाती है, 18 और 12 प्राप्त हो जाती है। ये प्रश्न इस भर्ती परीक्षा में, रीट भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद में हमने थोड़ा सा और देखते हैं, तो जो ली और ली जो स्वर होते हैं, ली
और ली जो स्वर होते हैं, इन दोनों स्वरों के ली के और ली के, इन दोनों स्वरों के हमें 30 भेद प्राप्त होते हैं। 30 भी भेद प्राप्त होते हैं। क्यों प्राप्त होते हैं? क्योंकि इन दोनों स्वरों की सवर्ण संज्ञा होती है। इन दोनों स्वरों की सवर्ण संज्ञा होती है। तो पाणिनि ने एक सूत्र बना दिया कि री ली वर्णयो मिथ्य सावर्ण्यम वाच्यम। एक वार्तिक बनाया था वार्तिककार ने। उसने अपने वार्तिककार जो कात्यायन है, उसने अपने ग्रंथ में लिखा कि जो री और ली जो स्वर हैं, उन दोनों की हमेशा क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। और इनके दोनों के भेद कितने प्राप्त हो जाते हैं? 30 प्राप्त होते हैं। तो री के तो कितने हो गए? 18, ली के 12। तो 18 और 12 दोनों जोड़ेंगे तो कितने भेद प्राप्त होंगे? 30 भेद प्राप्त होंगे। तो ध्यान ये रखना कि यदि प्रश्न ये कर रहा है कि री स्वर से कति भेदा, और उसमें 18 भी आ जाए, ये भी आ जाए, और प्रश्न पूछ रहा है री स्वर से कति भेदा और 30 भी आ जाए, तो पहले हम विकल्प कौन सा करेंगे? 30 का करेंगे। 30 नहीं है तब हम उत्तर कौन सा करेंगे? 18 करेंगे। यदि प्रश्न ये कर रहा है कि ली स्वर से कति भेदा और उसमें 18 और 30 दे दे, तो पहले हम ली में भी कौन सा करेंगे? 30 करेंगे। और 30 ऑप्शन में नहीं है तब हम ली में कितने भेद कर देंगे? 12 भेद कर देंगे। इस प्रकार से ये जो स्वरों का हमें भेद प्राप्त होता है पाणिनि शिक्षा के अनुसार। अगली जो हमारी क्लास रहेगी वो व्यंजन वर्णों पर रहेगी।